वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 4 गोभी वर्गीय फसलें कोलक्रॉप्स। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है गांठ गोभी। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है ब्रिस्का ओलेरेसिया, वैरायटी है कोलोरापा। तो चलो शुरू करते हैं। गांठ गोभी का पौधा लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। धड़ फूलकर गांठ के रूप में हो जाता है। इसी को शाक के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके फूले हुए धड़ पर थोड़े से पत्ते होते हैं। गांठ गोभी का मूल स्थान उत्तरी यूरोप है। यह सब्जी शलजम के आकार के गठीले तने के लिए बोई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं। गांठ गोभी की किस्म को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हैं? अगेती और पछेती। तो हम देखते हैं अगेती को क्या कहते हैं। अगेती किस्म को अल्पकालिक किस्में भी कहते हैं। इसमें किस्म है वाइट वीना और अर्लिएस्ट वाइट। पछेती किस्मों को कहते हैं दीर्घकालिक किस्में। इसमें चिकनी व मध्यम आकार की होती हैं। पर्पल वीना के बारे में देखते हैं। यह किस्म अपेक्षाकृत पछेती है। इसकी गांठें बैंगनी गोलाकार, चिकनी व मध्यम आकार की होती हैं। येलो वीना के बारे में देखते हैं। यह भी एक पछेती किस्म है। इसकी गांठें सुनहरे पीले रंग की गोलाकार तथा छोटे आकार की होती हैं। इनका गूदा क्रीम रंग का होता है। भूमि के बारे में अन्य गोभियों के समान गांठ गोभी के लिए दोमट लोम भूमि सर्वोत्तम रहती है, लेकिन बलुई दोमट की अपेक्षा मृत्तिका दोमट भूमि में गांठ गोभी अच्छी होती है। भूमि की तैयारी। गांठ गोभी के लिए भूमि की तैयारी पात गोभी के समान ही की जाती है। प्रायः 4 से 12 की जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं। खेत को 4 से 5 बार पटेला देकर चौरस और ठेले रहित बना लेना चाहिए। को तैयारी के समय ही उसमें गोबर इत्यादि का खाद डाल देना चाहिए। खाद तथा उर्वरक। गांठ गोभी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। खेत को तैयार करते समय लगभग 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिला देनी चाहिए। पौध तैयार करना। गांठ गोभी की पहले रोपड़ क्यारी में पौध तैयार करनी होती है। रोपड़ क्यारी नर्सरी का आकार 5 गुणे 1.2 मीटर करना चाहिए और 125 वर्ग मीटर में नर्सरी डालनी चाहिए। प्रति 1 हेक्टेयर में बोने के लिए लगभग 1 किलो से लेकर 1.25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। पौध रोपना। जब रोपड़ क्यारी में गांठ गोभी के पौधे 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो उन्हें खेत में रोपने योग्य समझ लेना चाहिए और 3 से 4 सप्ताह पुरानी पौध लगाते हैं। गांठ गोभी के पत्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पंक्तियों में पौधों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौध रोपने के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। अब हम देखते हैं सिंचाई के बारे में। गांठ गोभी की फसल में कई बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। असल गांठ गोभी की फसल खेती के लिए सिंचाई के उत्तम प्रबंध की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई इस फसल के लिए पात गोभी के समान ही की जानी चाहिए। यदि गांठ गोभी की फसल सीधे खेत में ही बोकर उगाई गई हो तो पहली निकाई के समय लाइनों में फालतू पौधों को इस प्रकार निकाल फेंकना होगा कि इसकी आपस की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाए। अब हम भैया करते हैं कटाई। जब गांठ गोभी का व्यास 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में हो उसे सब्जी के लिए काट लेना चाहिए। देर से काटे जाने पर गांठ गोभी कड़ी और स्वादहीन हो जाती है। से मार्च में गांठ गोभी की फसल तैयार हो जाती है। अधिक उम्र की हो जाने पर इस गोभी की गांठ में रेशे पड़ जाते हैं। इसके कारण इनकी कोमलता नष्ट हो जाती है और स्वाद भी खराब हो जाता है। उपज। 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर गांठें निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आप इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।